वास्तुशास्त्र में रंगों का बड़ा महत्व है। जिस तरह से प्रत्येक दिशा का एक विशिष्ट तत्व होता है, उसी तरह से प्रत्येक दिशा का विशिष्ट रंग भी होता है। शुभ रंग उस दिशा के गुणधर्मों को बढ़ाता है, तो अशुभ रंग उस दिशा के गुणधर्मों में कमियां लाता है। मैं हूं डॉक्टर आर तारखेड़कर और आप देख रहे हैं वास्तु विश्व चैनल को। वास्तुशास्त्र अनुसार प्रत्येक दिशा का कौन सा रंग होता है, विरोधी रंग आने पर उस दिशा में कौन से वास्तु दोष निर्माण होते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार लिविंग रूम में कौन सा रंग देना चाहिए, क्या वास्तुशास्त्र अनुसार प्रत्येक दिशा को अलग अलग रंग देना चाहिए, ग्रिल्स तथा खिड़कियों को कौन सा रंग देना चाहिए, क्या रंगों द्वारा हम वास्तु दोष के उपाय भी कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हमारे वास्तु में अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार रंगों का प्रयोजन किया है तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। रंग हमारे माइंड बॉडी सोल पर डीप इम्पैक्ट करते हैं और हमारे इमोशंस तथा मूड्स को प्रभावित भी करते हैं, तो रंगों का बड़ा महत्व है। इस वीडियो में हम लिविंग रूम में कौन से कलर देने चाहिए इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये विषय और इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जब हमारे घर में कोई मंगल कार्य होने वाला होता है या फिर त्योहार आते हैं, तब हम हमारे घर को अंदर बाहर से कलर करते हैं, तो ये कलर वास्तुशास्त्र के अनुसार होने से हमें काफ़ी लाभ होता है, क्योंकि रंग ये वास्तु का पहराव होता है, वास्तु के वस्त्र होते हैं। कलर शुरू करने पूर्व आपने शुभ दिन या शुभ मुहूर्त देखना जरूरी है, उसका आपको निश्चित लाभ होता है। सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार ये शुभ दिन होते हैं। शनिवार को आपने कलर काम कभी भी नहीं शुरू करना है। जिस दिन आप कलर शुरू कर रहे हैं उस दिन क्षय दिन या फिर अमावस्या नहीं होनी चाहिए। नया रंग देने का काम शुरू करने पूर्व अगर सीलिंग या वॉल पर कुछ दरारें हैं, लीकेज है या फिर सीलन है, तो उसे ठीक करने के बाद ही आपने कलर का काम शुरू करना चाहिए। हमारे घर का लिविंग रूम जिस दिशा में आता है उस दिशा का शुभ रंग हमारे लिविंग रूम को प्रभावित करता है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। वैसे तो लिविंग रूम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में शुभ माने जाते हैं और नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में वो मीडियम अर्थात मध्यम माने जाते हैं और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में वो निषिद्ध माने जाते हैं, अर्थात वहाँ पे उनको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती है। लेकिन हम वैदिक उपायों से और कलर थेरेपी से उसके नेगेटिविटी को जरूर कम कर सकते हैं। लिविंग रूम की जो 4 दीवारें होती है, वो चारों दीवारों को आपने उस दिशा के रंग देना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रीम और आइवरी ये बिल्कुल न्यूट्रल कलर्स होते हैं। ये कलर्स आप कोई भी दिशा में यूज़ कर सकते हैं। मात्र सीलिंग को आप हरदम बेस वाइट ही कलर यूज़ करना है। सीलिंग में दूसरा कोई भी कलर यूज़ करने से या मिरर लगाने से वास्तु दोष बिल्कुल निर्माण होते हैं। ऐसा काम कभी नहीं करना है। वास्तुशास्त्र में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इन 4 दिशाओं के तथा साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इन उपदिशाओं के कलर अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अलग अलग वॉल पर अलग अलग कलर करने हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। कलर थेरेपी सिर्फ आप तब यूज़ करनी है जब वास्तु में दोष निर्माण होता है, अन्यथा आप क्रीम और आइवरी कलर सभी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। प्रत्येक दिशा का रंग अलग अलग होता है और आप केवल एड ऑन के स्वरूप में उसे यूज़ कर सकते हैं। एड ऑन का मतलब होता है थोड़े स्वरूप में उसका इस्तेमाल करना, जैसे कर्टन, फर्नीचर, सोफ़ा या फिर शो पीसेस के लिए उस कलर को यूज़ किया। चलिए इन सारी बातों को हम थोड़ा आसानी से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लिविंग रूम नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में है तो ये जल तत्व की दिशा है और यहाँ का शुभ रंग होता है नीला। नीले कलर की कोई भी शेड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्थ ईस्ट की वॉल को पूरा नीला कलर कर दे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में कट है तो ये अशुभ है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कट आने से इस दिशा का महत्व कम हुआ है,
तो महत्व मैच करने के लिए या बढ़ाने के लिए उसे हम उस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट वॉल को नीला कलर तब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कोई कट नहीं है तो नीला कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप नीला कलर को एड ऑन के स्वरूप में यूज़ कर सकते हो। और अगर नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन है तो ठीक है, लेकिन उससे भी नॉर्थ या फिर ईस्ट कटने का डर होता है। लेकिन जब एक्सटेंशन होता है तो और हम अगर उसको उस दिशा का रंग, उस तत्व का रंग देंगे तो उसमें बढ़ोतरी होगी, इसलिए ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। जब नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन होता है तब आपने ब्लू कलर का उपयोग नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट वॉल पर उस लिविंग रूम में बिल्कुल नहीं करना है। नॉर्थ ईस्ट के जल तत्व का कंट्रोल करने वाले दो एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका अर्थ एलिमेंट अर्थात पृथ्वी, उसका पीला कलर, और दूसरा होता है फायर एलिमेंट, उसका कलर होता है रेड, ऑरेंज या फिर पिंक। इन कलर का उपयोग आप थोड़ी मात्रा में उस दिशा में कर सकते हैं। जैसे किसी का हॉल नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में बढ़ गया है, तब आप उसे कंट्रोल करने के लिए, वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए उस घर के साउथ ईस्ट या साउथ में आप रेड, पिंक, ऑरेंज इस कलर का थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरी वॉल करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप साउथ वेस्ट में डार्क येलो, मस्टर्ड कलर को यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं इस डायरेक्शन के बारे में, अर्थात जिनका लिविंग रूम इस डायरेक्शन में आता है तो वो शुभ माना जाता है। ईस्ट का एलिमेंट होता है कास्ट अर्थात वुड, और वुड एलिमेंट का कलर होता है ग्रीन। तो ग्रीन कलर की कोई भी शेड आप यहाँ पर एड ऑन के स्वरूप में यूज़ कर सकते हैं। पूरी ईस्ट वॉल आपको ग्रीन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लिविंग रूम का ईस्ट कट है, ईस्ट में कट है, तो आप उसे पूरी ग्रीन वॉल जरूर कर सकते हैं। लेकिन जब ईस्ट में एक्सटेंशन है तब नॉर्थ ईस्ट में कट होगा, तो ये अशुभ बात हो गई। तो जब ईस्ट वॉल अगर आपकी एक्सटेंशन है तो यहाँ पर आपने ग्रीन कलर को यूज़ नहीं करना है, अन्यथा एक्सटेंशन और ग्रीन कलर ये दोनों भी वास्तु दोष को बढ़ा देते हैं। इसलिए कास्ट को, वुड को कंट्रोल करने के लिए आपको मेटल कलर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे वेस्ट डायरेक्शन में। तो उस लिविंग रूम के वेस्ट डायरेक्शन में आप वाइट या फिर मेटालिक कलर को एड ऑन के स्वरूप में, थोड़े स्वरूप में यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन के बारे में। अगर हमारा लिविंग रूम साउथ ईस्ट या साउथ में आता है तो वो उतना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए हम उस दिशा के रंग इस लिविंग रूम में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हमने पिंक, रेड और ऑरेंज कलर को यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमारा लिविंग रूम साउथ ईस्ट और साउथ में कट है तो हम पिंक, रेड और ऑरेंज कलर को ऐसे लिविंग रूम में बिल्कुल इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको एड ऑन के स्वरूप में यूज़ करेंगे। पूरी की पूरी वॉल आपको रेड नहीं करनी है, ये ध्यान में रखिए आप। अदरवाइज आप क्रीम और आइवरी कलर को तो यूज़ कर ही सकते हैं, इससे कोई दोष निर्माण नहीं होता है। लेकिन जब किसी लिविंग रूम की साउथ ईस्ट बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है या फिर साउथ एक्सटेंड हो जाती है तो फायर एलिमेंट यहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए हमने रेड, पिंक, ऑरेंज इस कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज नेगेटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम अर्थ के मस्टर्ड कलर को या फिर डार्क येलो कलर को साउथ वेस्ट वॉल पर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज क्रीम और हमारा जो आइवरी कलर है वो तो हम यहाँ पर लगा ही सकते हैं। आप जानते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये लिविंग रूम के लिए अत्यंत अशुभ होती है, लेकिन अगर है तो क्या करें? तो रंगों द्वारा हम इसकी चिकित्सा बिल्कुल कर सकते हैं। अर्थात साउथ वेस्ट ये पृथ्वी तत्व की दिशा है और इसका रंग होता है मस्टर्ड कलर या फिर मिट्टी का जो कलर होता है डार्क ब्राउन या फिर डार्क येलो, ऐसा कलर साउथ वेस्ट में आपने कभी भी नहीं देना चाहिए, अदरवाइज वो निगेटिविटी को बढ़ाएगा। अगर यहाँ पर साउथ वेस्ट कट है या एक्सटेंशन है, दोनों भी गलत माने जाते हैं। अगर कट है तो आप फिर मस्टर्ड या डार्क येलो कलर को साउथ वेस्ट वॉल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक्सटेंशन है तो आप ये येलो कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। उसके बजाय आप ग्रीन कलर, जो इसका अपोजिट एलिमेंट है, वुड एलिमेंट, पृथ्वी तत्व का वुड एलिमेंट ये अपोजिट एलिमेंट है, तो उसको थोड़ी मात्रा में एड ऑन के स्वरूप में आप साउथ वेस्ट वॉल पर यूज़ कर सकते हैं। कुछ आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं या फिर कर्टन लगा सकते हैं, कुछ शो पीसेस रख सकते हैं।
आप जानते हैं वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। अगर लिविंग रूम वेस्ट डायरेक्शन में आया है तो वो साधारण फल देता है। तो वेस्ट डायरेक्शन का जो एलिमेंट होता है वो होता है मेटल एलिमेंट, और इसके कलर होते हैं वाइट और मेटालिक। तो इन कलर को आप एड ऑन के स्वरूप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वेस्ट में कट है तो आप उस दिशा का, पश्चिम दिशा का जो कलर है वाइट एंड मेटालिक, इनको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज क्रीम और आइवरी कलर तो आपको यूज़ करने ही है, उससे कोई भी नुकसान नहीं है। वेस्ट डायरेक्शन में अगर कट आता है तो आप उसका जो मित्र एलिमेंट होता है, अर्थ एलिमेंट, उसका जो कलर होता है मस्टर्ड या फिर डार्क येलो, उस कलर को आप साउथ वेस्ट वॉल पर यूज़ कर सकते हैं एड ऑन के स्वरूप में। आप जानते हैं नॉर्थ वेस्ट अर्थात वायव्य दिशा के बारे में। यहाँ पर शुभ रंग होता है लाइट ग्रीन, ग्रे या फिर वाइट। अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका लिविंग रूम आता है तो आप इन कलर्स को इंट्रोड्यूस बिल्कुल कर सकते हैं एड ऑन के स्वरूप में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्थ वेस्ट वॉल को लाइट ग्रीन कर दे या फिर ग्रे कर दे, ऐसी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये कब कर सकते हैं आप? जब नॉर्थ वेस्ट में कट है, लिविंग रूम के नॉर्थ वेस्ट में कट है, तो आप लाइट ग्रीन और ग्रे कलर, वाइट कलर यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कट नहीं है तो आप केवल एड ऑन के स्वरूप में छोटे प्रमाण में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कर्टन में कर लिया या फिर कुछ शो पीसेस रख दिए, फर्नीचर का कलर कर लिया, तो ये चल सकता है। अदरवाइज इसमें भी क्रीम और आपका आइवरी कलर चल सकता है। नॉर्थ वेस्ट लिविंग रूम में अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंशन आया है तो इसका जो मित्र एलिमेंट होता है जल तत्व, उसका ब्लू कलर आप नॉर्थ डायरेक्शन में एड ऑन के स्वरूप में यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जगह पर आपको केवल क्रीम और आइवरी कलर देना है। आपकी वास्तु डायगोनल हो या फिर कार्डिनल हो, आपने वास्तुशास्त्र के अनुसार उस दिशा के शुभ रंग का ही चयन आपने करना चाहिए। अगर आपके लिविंग रूम में कोई विशिष्ट दिशा में कट है तो उस दिशा का शुभ रंग आपने कट को कवर करने के लिए बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। और अगर उस दिशा में एक्सटेंशन है तो उस दिशा के शुभ रंगों को आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। केवल उसका जो मित्र एलिमेंट होता है तो उसका उस दिशा में एड ऑन के स्वरूप में यूज़ कर सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू का बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ताकि उनको भी इन महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिल सके। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।